अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफाकी वजारत बराए मजहबी उमूर की तरफ से जारी करदा मकतूब का उर्दू खुलासा। दावत इस्लामी एक गैर सियासी पुरअमन सबसे बड़ी मजहबी तहरीक है जो कि मुल्क और बिरून मुल्क कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लाम का पैगाम आम करने में मसरूफ़ अमल है। ये तहरीक मुकम्मल गैर सियासी होने के साथ साथ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से पाक है। वफाकी वजारत बराए मजहबी उमूर इस तहरीक के नेकी की दावत आम करने के अंदाज और इससे मुताल्लिक दीगर तमाम उमूर से मुतमईन है। Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। दीन इस्लाम राह हक की तरफ रहनुमाई करता और अपने वाबस्तगान को हर मामले में सच का साथ देने की सोच फराहम करता है। इस मौजू पर तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी ने दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची में वकील इस्लामी भाइयों के माबेन होने वाले इज्तिमा में सुन्नतों भरा बयान फरमाया। दावत इस्लामी का इशाती इदारा मकतबतुल मदीना इस बयान की VCD बनाम वकील को कैसा होना चाहिए मुख्तलिफ मौके के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश करने की सादत हासिल कर रहा है। आप इस बयान में मुलाहजा फरमाएंगे हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मुकद्दिमा, वकील किसे कहते हैं, जालिम की मदद करना कैसा, झूठी गवाही देने का आजाब, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला वगैरह। इस VCD को अव्वल ता आखिर मुलाहजा कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिक्र आखिरत का ज़हन बनेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। माशरे का एक इंतहाई अहम पढ़ा लिखा जो तबका कहलाता है वो इस वक्त मेरे साथ बयान में मौजूद है। वकील की ये जिम्मेदारी है कि अपने मुवक्किल के तमाम मामलात को सही तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाए। जालिम भी आपसे रब्ता करता है, मजलूम भी आपसे रब्ता करता है। आदमी को अपनी हक बात को पहुंचाने के लिए भी इस वक्त पैसे देने पड़ रहे हैं। सारे के सारा निजाम ऐसा लगता है पैसों के पीछे दौड़ रहे हैं हम लोग। अब इस वकील को सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप इस शोबे के अंदर आए हो कि आपको बात करने की सलाहियत मौजूद है। हक और सच पर कायम रहते हुए जालिम किसी किस्म की फेवर ले जाए, पॉसिबल नहीं है। उस वकील को ज्यादा अहमियत दी जाती है जो बड़ा कादुल कलाम और तम तराक और ये ऊपर नीचे आगे पीछे ये सेक्शन वो सेक्शन, ये आर्टिकल वो आर्टिकल, ये बात वो बात, ये दलील वो दलील। ए भाई चारों खाने चित, क्या बेवा का माल खा के कब तक जियोगे, यतीमों का माल खा के कब तक जियोगे। झूठे गवाह आते हैं, झूठी वकालतें आती हैं, ऐसे छा जाते हैं नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उस गवाह पर हैरत करता हूँ जो झूठी गवाही देता है। आज ही तो कल नहीं तो परसों अंजाम उसका सामने आ ही जाता है। मेरा मुसलमान वकील झूठा कैसे हो सकता है। गौर तो करेगा ना कि यार ये मौलाना बोलता तो सही है। झूठे केस में फेवर लेने वाली कौम कल भी होती थी, आज भी होती। मैं झूठा, मैं मुसलमान हूं। आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों के असबाब ज़वाल पर डिबेट्स की जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वर्कशॉप लगाए जाते हैं, टॉक शोज किए जाते हैं। मुसलमान को क्या हो गया, क्या हो गया मुसलमान को? मुसलमान बददियानत हो गया, मुसलमान बेनमाजी हो गया, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान सूद खाता है, मुसलमान रिश्वत देता है, दीन दहाड़े बाबा के दौल अल्लाह की नाफरमानी करता है। बोलते मुसलमान को क्या हो गया, मुसलमान अल्लाह का नाफरमान हो गया है। आपके मुकदमे के अंदर आपने नमाज कज़ा कर दी, नमाज कज़ा करके भी समझते को उरूज मिलेगा, ख्वाब है ख्वाब। एक झूठी गवाही देने वालों, रिश्वतें खाने वालों, तुम्हें डरा रहा हूं।
अल्लाह से डरो, अल्लाह से। सोचते नहीं है मौत के बारे में, कब्र के अजाब के बारे में, कब्र की आग के बारे में। वकील तो मेरा है और पैसे मेरे मुखालिफ से लेकर मुझे केस हरा रहा है। इसी की बददुआ से अगर तुम पागल हो गए, दीवाने हो गए, तुम्हारी अक्ल मार खा गई, क्या करोगे? तुम्हें रब पर भरोसा होना चाहिए। ए बेवाओं के, यतीमों के माल खाने वालों, कान खोल कर सुनो मेरी बात को। मर जाओगे कयामत के दिन। तुम्हारी कोई दुनिया की सोच सिफारिश जो तुम्हारे हराम कामों पर तुम्हारी मदद करती रही, कयामत के दिन वो भी जालिम बनकर खड़ा होगा और मजलूम का हाथ होगा, उसका गिरबान होगा। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदीने के सुल्तान रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जो मुझ पर जुम्आ के दिन और रात 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो उस दुरूद पाक को मेरी कब्र में यूं पहुंचाएगा जैसे तुम्हें तहाइफ पेश किए जाते हैं। बिलाशुबा मेरा इल्म मेरे विसाल के बाद वैसा ही होगा जैसा मेरी हयात में है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारक वसल्लम। दावत इस्लामी ने मुल्क भर में वकालत के शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाइयों का इज्तिमा रखा और फैज़ान मदीना, आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना से बयान करने की मुझे सादत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने इस पेशे से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए कि जो इस्लाम ने जिस तरीके की हमारी तरबियत फरमाई, इस्लाम ने जिस तरह हमारे अहकाम दिए, क्योंकि आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, इस शोबे में बहुत दुखी लोग होते हैं। यानी आपसे वाबस्ता हर एक दुखी नहीं होता। जालिम भी आपसे राब्ता करता है, मजलूम भी आपसे राब्ता करता है। और जो जज साहिबान होते हैं, इन्हें फैसला सुनाना होता है, वकील ये वकालत कर रहा होता है, वो केस को पेश करता है, उसकी नोयत देखकर जज ने अपना फैसला देना होता है। फैसले में किस कदर में अपने रब की रिजा को मलहूज रखने में कामयाब हुआ, गवाह किस कदर खौफे खुदा के साथ गवाही देने में कामयाब हुए, जिसने केस किया वो कितना हक पर था, जिसका मैंने केस लिया जानते हुए कि ये हक पर है या नहीं, मैंने क्या किया, मेरा मुंतहा नजर रब की रिजा के साथ साथ सिर्फ इसके हलाल का उसूल, या जिस तरीके से भी माल आए आने दो, ज्यादती होती है होने दो, जुल्म होता है होने दो, अल्लाह की नाफरमानी होती है माज़ अल्लाह होने दो, माल आना चाहिए, केस आना चाहिए। क्या है हमारे नजदीक? हमारे दीन इस्लाम में मुकदमात की एक ऐसी तारीख है कि इन मुकदमात को देखकर या इन मुकदमात में मुबतला होकर कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते थे। सैयदना मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम एक जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में आपकी जिरे ऊंट से गिर गई। अब आप तशरीफ ले आए,
कुफा में। एक दिन वो ज़िरे आपने एक यहूदी के पास देखी जो बाजार में से बेच रहा था। आपने ज़िरे पहचान कर यहूदी से फरमाया, ये ज़िरे तो मेरी है, मैंने किसी को फरोख्त की है, ना हिबा की है, फिर तेरे पास कैसे पहुंची? यहूदी ने अर्ज की, जनाब ये ज़िरे मेरी है और मेरे कब्जे में है। तो आपने फरमाया चलो हम काजी के पास चलते हैं। चुनांचे जब दोनों काजी शुरेह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुंचे तो मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाह ताला वजुल करीम काजी शुरेह की पहलू में और यहूदी उनके सामने बैठ गया। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर मेरा मुखालिफ यहूदी ना होता तो मैं उसके साथ मजलिस से अदालत में बराबर खड़ा होता, मगर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का ये इरशाद सुना है कि यहूदियों को हकीर समझो जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इन्हें हकीर करार दिया है। काजी शुरे ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाइए, क्या इस यहूदी से आपका कोई मामला है? तो आपने फरमाया, हाँ, ये ज़िरे जो यहूदी के कब्जे में है मेरी है, मैंने इसे बेचा ना हिबा किया। काजी शुरेह ने यहूदी से पूछा कि तू क्या कहता है? वो बोला कि ज़िरे मेरी है और मेरे कब्जे में। काजी साहब ने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम से पूछा कि क्या आपके पास कोई गवाह है? तो आपने फरमाया, हाँ, मेरा गुलाम, मेरे ये साहबजादे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा किया, ये दोनों मेरे मुतालिक गवाही देंगे कि ये ज़िरे मेरी है। अब काजी शुरे ने कुछ यूं कहा कि बाप के हक में बेटे की गवाही शरअन मोतबर नहीं है, और यहूदी के हक में फैसला दे दिया। ये देखकर यहूदी कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे अपने ही काजी के पास लाए और इनके काजी ने इनके खिलाफ ही फैसला दे दिया। मैं गवाही देता हूं कि बेशक ये दीन सच्चा है, और ये गवाही भी देता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, ये ज़िरे आप ही की है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने एक आदिल काजी की जनाब में पेश हुए मुकदमे की रुदात समाअत की कि एक राइटियस जज कैसा होता है, और किस कदर खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस मुकदमे को सुना, और कितना खूबसूरत इन्होंने इसका फैसला दिया। और इसकी बरकत आपने ये देखी कि वो यहूदी ये देखकर कि मुसलमान इस मामले में किस कदर कुरान और हदीस पर अमल करते हैं और कितनी सच्चाई पर अमल करते हैं, कि गवाह नहीं था, फैसला उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि फैसले जो है ना वो जाहिर पर हैं, गवाह सबूत पर फैसले होते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कई फैसले जाहिर पर ही किए, जबकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी। लेकिन उम्मत की इसमें तरबियत, उम्मत की इसमें तालीम है कि हर एक का ये मकाम नहीं होता कि उसको कश्फ हो जाए, हर एक के मकाम में उसको इल्हाम हो जाए, तो फैसला जाहिर पर होता है। अब जाहिर पर फैसला होने के लिए जो जज फैसला करता है, मुकदमे में जो समाअत होती है, उसके लिए जाहिर है कि वकील अपना केस तैयार करता है। कि केस तो बहुत पीछे से चलता है। कोई केस होता है तो पहले तो आपके यहाँ थाने में एफआईआर दर्ज होगी। जब एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका फिर कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। फिर वो एक वकील करेगा कि मेरा ये केस है। अब जिसका केस है वो अपना केस वकील को बयान करेगा, वकील उसका केस सुनेगा, वकील फिर उसके पेपर तैयार करेगा, फिर कोर्ट में ये अपने पेपर दायर करेगा। अब उसकी पूरी तैयारी करेगा, अपने जो मौकिल है इससे सारा बयान लेगा, गवाहों को लेगा, पेपर वर्क करेगा, सब कुछ कराने के बाद
अब फिर कोर्ट में डेट पड़ेगी और फिर जना पेश होंगे तो गवाह होंगे तो सबूत होंगे, सब कुछ पेश होगा, फिर जज के आगे जो चीज आएगी तो जज उसके मामले में फैसला सुनाएगा। ये सारे हमारे यहाँ होता है। लेकिन इस पूरे केस के अंदर केस लाने वाला, केस करने वाला, केस बनाने वाला, केस सबमिट करने वाला, इस पूरे प्रोसीजर से गुजरने वाला, पूरा प्रोसेस करने वाला कहां कहां पर अपनी हुदूद, जो इस्लाम की हुदूद है, इसको तोड़ता गया या इस्लाम की हुदूद का पास रखता गया, ये देखने की हाजत है। देखिए, माशरे का एक इंतहाई अहम पढ़ा लिखा जो तबका कहलाता है वो इस वक्त मेरे साथ बयान में मौजूद है, और इस वक्त इस शोबे की भी जो ज़बू हाली है ये भी आप पर आश्कार होनी चाहिए कि क्या इस शोबे को भी रिश्वत दिमक की तरह चाट रही है, खयानत, बददियानती, धोखा, झूठ, फरेब, क्या ये भी दीमक की तरह हमारे शोबे में दाखिल है। हर कोई झूठा नहीं, हर कोई रिश्वत लेता नहीं, हर कोई बददियानती करता नहीं, हर एक धोखा देता नहीं, लेकिन जो सच्चा है वो कुर्ता है, जो सच्चा है वो कुर्ता है। जिस पर जुल्म होगा वो सोचेगा, जिसके साथ ज्यादती होगी वो गौर करेगा, जो हक पर होते हुए भी अपने खिलाफ फैसला सुन रहा होगा वो वकील का भी मुंह देख रहा होगा, गवाह का भी मुंह देख रहा होगा, सबका मुंह देख रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, कि मैं सच्चा हूं, मैं सुथरा हूं, मेरी हर चीज अपनी जगह पर है, लेकिन ये क्या हो गया पीछे, ये कौन खेल गया मेरे साथ, मेरे हक पर होने के बावजूद ये कैसी नोटों की गड्डियां थी जिससे मेरे हक का मुंह दबोच के रख दिया। ये सब गौर करता होगा, और ना जाने उस वक्त क्या उसके अंदर से बद्दुआ निकले, क्या उसके अंदर से आह निकले जो कईयों के गुलशन को बर्बाद करके रख दे। जी हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजते वक्त इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचते रहना, मजलूम की बद्दुआ से बचते रहना, क्योंकि उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। बुखारी की हदीस है ये। अब चाहे गवाह झूठी गवाही देता हो, वकील गलत मुकदमा पेश करता हो, जो भी इस शोबे से मुतालिक है, जो गलत कर रहा है, अब मैं सच हूं, मैं तो जानता हूं ना मैं सच्चा हूं, आप मुझे झूठा साबित कर रहे हो, मैं ये जानता हूं कि ये मुझे झूठा साबित कर रहा है, मैं जानता हूं, मैं इसको साबित नहीं कर सकता, मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता, मैं इस मामले में वजाहत नहीं कर सकता, मेरी बेबसी है, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि दुनिया का एक निजाम है, हर एक को एक से वास्ता पड़ता। अब ये एक ऐसा एक निजाम बन गया है कि मैं वकील नहीं बन सकता, मैं किसी की पैरवी नहीं कर सकता, मुझे मुवक्किल ही बनना पड़ेगा, मुझे किसी को अपना वकील मुकर्रर करना चाहिए। अब मेरा वकील का काम है कि वो मेरी बात को दुरुस्त साबित करे, जबकि मैं दुरुस्त हूं। दूसरा वकील भी अगर हक पर है, क्योंकि दोनों तरफ वकील होते हैं, दूसरा वकील भी अगर हक का साथ दे, पहला वकील भी हक का साथ दे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जालिम को किसी जगह पर भी रियायत मिल जाए। एक वकील वो भी चाहता है कि हक ही बात हो और सच बात हो, दूसरा वकील चाहता है हक ही बात हो, सच ही बात हो। ये कैसे पॉसिबल है कि इन दोनों के सच और हक को तस्लीम करते हुए, हक और सच पर कायम रहते हुए जालिम किसी किस्म की फेवर ले जाए? पॉसिबल नहीं है। जालिम को फेवर तब मिलेगी जब दोनों में से किसी एक जगह या इस पूरे सिस्टम में किसी एक जगह पर कहीं ना कहीं बददियानती और खयानत ने अपने पंजे गाड़े हुए होंगे, वहीं से जालिम अपनी फेवर पाता है। फेवर जालिम ही पाता है। अगर पैसे भी खिला रहा है तो जालिम आगे बढ़ रहा है। उमूमन की बात कर रहा हूं, वरना सिस्टम में इतनी बातों का खराबियां आ जाती हैं। दुनिया भर का निजाम है, दुनिया भर का निजाम है कि आदमी को अपनी हक बात को पहुंचाने के लिए भी इस वक्त पैसे देने पड़ रहे हैं। इतना मुंह पर रिश्वत लगी हुई है, इतनी मुंह पर हराम कमाई लगी हुई है कि आप
आपको भाई गेट है, गेट बना इसलिए कि आपको इसमें से गुजरना है, फिर भी उधर एक आदमी खड़ा हुआ है कि गुजरने तब दूंगा जब मुझे पैसा मिलेगा। अरे बाप गुजरने दे, नहीं नहीं गुजरने दूंगा, पैसे दोगे तभी गुजरने दूंगा। तो वो एक अजीब व गरीब माहौल बन चुका है। अलबत्ता जो अपनी बात पहुंचाना चाहता है, बादों का नहीं वक्त होता तो किसी को अपना वकील बनाता है, तो किसी सूरत में भी उसको जरूरत पड़ती है, वकील की जरूरत पड़ती है अपनी आगे वकालत के लिए किसी को आगे बढ़ाने की। अब इस वकील को सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये चाहे तो अपने इसी मुकदमे से, अपनी इसी मामले से अपने लिए जन्नत का सामान करे, और चाहे तो अपने इसी मुकदमे से, इसी मामले से जहन्नम की आग इकट्ठी करे। ये वकील को सोचना है। वकील के लुगवी मायना लुगत में यह है कि अपना काम किसी दूसरे के सिपुर्द कर दिया जाए और किसी मामले में किसी शख्स को अपना नायब व कायम मकाम बना दिया जाए। और शरई मायने ये है कि किसी गैर को अपना नायब इसलिए बनाना कि वो इसकी जगह इसके मामलात में तसर्रुफ करे। वकील की ये जिम्मेदारी है कि अपने मुवक्किल के तमाम मामलात को सही तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि वकील अपने मुवक्किल का काम करने में इसकी मदद करता है और नेकी और भलाई के कामों में ताउन करने वालों को खूब अजर सवाब से नवाजा जाएगा। मगर जो लोग जुल्म का साथ देने में किसी की मुआविनत करते हैं और इनकी नियाबत के फराइज अंजाम दें, इन्हें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान इबरत निशान हमेशा याद रखना चाहिए। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी जालिम की मदद की ताकि झूठ के जरिए हक बात को झूठा साबित करे, वो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिम्मे से बरी हो गया। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि तादार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम झगड़े की सूरत में फैसला कराने मेरे पास आते हो तो हो सकता है कि तुम में से कोई दलील पेश करने में दूसरों से ज्यादा होशियार हो, और मैं उसकी बात सुनकर अगर किसी की हक में इसके भाई के खिलाफ फैसला कर दूं तो वो इसे मत ले, क्योंकि मैं उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि बाज औकात झूठा शख्स चालाक और होशियार होता है। वो काजी के सामने अपना मुकदमा इस तरह पेश करता है कि काजी को इसके दलाइल सुनकर चारों नाचार उसके हक में फैसला करना पड़ता है, और सच्चा शख्स बस मुंह ही देखता रह जाता है। बस दीन इस्लाम में हर वो रास्ता बंद कर दिया गया है जिससे दूसरों के हुकूक मुतासिर होते हों। यही वजह है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काजी जाहिरी दलाइल सुनकर अगर झूठे शख्स के हक में फैसला कर दे तो उसे चाहिए कि अपने मुसलमान भाई का हक ना ले। अगर उसने ऐसा किया तो याद रखे कि वो आग का टुकड़ा ले रहा है। बात वाकई कादिरुल कलाम होते हैं। ये तो तजर्बे के मुशाहिदे की बात है। ऐसे छा जाते हैं, नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा जज्बाती और उतार चढ़ाव होगा, आदमी बोलेगा यार इसके सिवा रूए ज़मीन में लगता है वो सच्चाई आदमी नहीं है, वो झूठ बोल रहा होता है। मगर होता है। और मैं दोबारा अर्ज कर दूं, इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं इसका ताल्लुक सिर्फ कोर्ट कचहरी से नहीं है। बरादरियों में, दारुल इफ्ताओं में, शरई तौर पर जहां पर मतलब के मुफ्ती साहिबान बैठकर, उलमा बैठकर जहां बात फैसले करते हैं, वहां भी यही होता है। झूठे गवाह आते हैं, झूठी वकालतें आती हैं, झूठे पेपर आते हैं। अब कोई अगर इस तरह झूठ के जरिए सच को दबाए, ठीक है, मैं बैठा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं सच्चा आदमी हूं, मेरी बात ये दबा रहा है, मेरे पास अल्फाज हर एक के बोलने का ताकत नहीं होती, वो कादिरुल कलाम नहीं होता। बात वो अपनी जानता है कि मेरी बात दुरुस्त है,
मेरा मौकिफ दुरुस्त है, लेकिन मैं अपना मौकिफ कैसे साबित करूं? सामने वाले का बातों का वकील भी कमजोर होता है, इसलिए उस वकील को ज्यादा अहमियत दी जाती है जो बड़ा कादुल कलाम और तम तराक और ये ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सेक्शन वो सेक्शन, ये आर्टिकल वो आर्टिकल, ये बात वो बात, ये दलील वो दलील। ए भाई, चारों खाने चित, अगला बैठा हो मुंह देख रहा है, मैं सच्चा हूं मगर मैं बोल नहीं सकता। ये झूठा है लेकिन कादिरुल कलाम है। और अगर जज के सामने, फैसला करने वाले के सामने इसी को बात आ जाती है, वो अब गवाह और सबूत को देखेगा और उसके हक में फैसला दे देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद के काजी जाहिरी दलाइल सुनकर अगर झूठे शख्स के हक में फैसला कर दे तो उससे चाहिए कि अपने मुसलमान भाई का हक ना ले। अगर उसने ऐसा किया तो याद रखिए वो आग का टुकड़ा ले रहा है। अब मैं अगर बिलफर्ज मेरा कोई प्लाट है, मैं नाजायज तौर पर वो प्लाट कोर्ट के जरिए फैसला करवा कर हथियाना चाह रहा हूं, यूं तो मैं जाकर कब्जा करके बैठ गया, किसी के बाप की ताकत है तो छुड़वा ले। अब उसमें ताकत तो थी नहीं कि आप तो छुड़वा सकते, आप तो थे बदमाश, आप तो लड़ाका, आपकी तो थाने में भी तरकीब थी, आपकी तो फला जगह भी तरकीब थी, आप तो वजीर भी जानता था। अब आपका तो मैं बिगाड़ सकता नहीं था। मैंने जाकर कोर्ट का सहारा लिया, मैंने जाकर वहां केस फाइल कर दिया कि भाई ये मेरा केस है, बेवा का प्लॉट है, कोई बेवा की चीज है, कोई यतीम की चीज है। सोचो यार कि क्या बेवा का माल खा के कब तक जियोगे, यतीमों का माल खा के कब तक जियोगे? आप बोलोगे नहीं यार, वो उसको बोलना ना बेवा और यतीम का माल। मैं वकील को कहता हूं आपको पता था कि ये बेवा का माल नाहक खा रहा है, आपने उसका साथ क्यों दिया? आपको पता है कि यतीम का माल नाहक खा रहा है, आपने उसका साथ क्यों दिया? आपको पता है कि ये एक बेकस और लाचार के ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है और मुझे फीस देकर अपना केस जितवा रहा है। मैं केस तो उसको जितवा दूंगा, मेरे पास तो सारे दलाइल है, सारे मतलब कि मैं वो दाव पे जानता हूं, लेकिन आपने उसका साथ क्यों दिया? वकील से भी सवाल तो है ना यार, वकील से पूछ, मतलब हम इससे बात तो कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बात करेंगे भी तो नाराज हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं है। गौर तो करेगा ना कि यार ये मौलाना बोलता तो सही है कि वो गलत कर रहा था, यतीम का माल खा रहा था, बेवा का माल खा रहा था, उसकी साथ ज्यादती कर रहा था, मैंने क्यों जालिम का साथ दिया जानते हुए कि वो जालिम है? अल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होना, वहां कौन से आपकी मतलब के जबान काम आएगी, वहां कौन सी पैसे, कौन सी दौलत, कौन से जालिम का साथ काम आएगा? जालिम तो खुद वहां अपना हाथ चबा रहा होगा, जालिम तो खुद वहां मर रहा होगा, जालिम को खुद वहां कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज ही तो कल, कल नहीं तो परसों अंजाम उसका सामने आ ही जाता है। तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को कादिरुल कलाम बनाया है, वो उसके पास जबान है और उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास अक्ल है, वो दलाइल दे सकता है, तो हक का साथ देना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुस्न अखलाक के पेकर महबूब रब अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुकदमे में जालिम की मदद की बगैर इल्म के, किसी मुकदमे में मदद की, वो हमेशा अल्लाह की नाराजी में रहेगा, यहां तक कि इसके मुकदमे की पैरवी छोड़ दे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये जाने बगैर मुकदमे में किसी की मदद की कि ये हक पर है या बातिल, जिसने ये जाने बगैर मुकदमे में किसी की मदद की ये हक पर है या बातिल पर, तो वो हमेशा अल्लाह की नाराजी में रहेगा, यहां तक कि इस मुकदमे की पैरवी छोड़ दे। यानी साथ हक ही का देना है, ये ज़हन बना लो। अच्छा, आप बोलोगे अपने को, हमको क्या पता, हमारे पास तो एक शख्स आया रोता हुआ कि मेरा तो प्लॉट दब किया है, मेरे साथ तो ये हो गया, वकील साहब मेरी मदद करो। आपको भी रहम आया, आप बहुत नेक आदमी हो, आपको रहम आया, हाँ ठीक है मैं हूं जी, बताइए। इसने अपने पेपर दिए। देखिए, मुझे कायल करने की आपको भी आदत नहीं है, आप अपने आप से ही मतलब यूं समझिए कि आज आप ही वकील हो, आप ही का ज़मीर आपकी अदालत है, मुकदमा भी आप, फैसला भी आप ही के अंदर से सुना लो। आज तो कर लो यार, आज अपनी अदालत, इंशाल्लाह ज़मीर अदल करेगा, मुझे उम्मीद है। कि केस लाया, ठीक है, आप शुरू में आपको नहीं पता था, लेकिन आप उसको हक ही समझ रहे थे, लेकिन जब उसने आपको आपकी मतलब की फीस दी,
और आपको लगा कि यार बकरा मोटा है, बोटियां मिलेंगी ठीक ठाक अपने को ना, हर डेट पर एक नई बोटी मिलेगी, थोड़ा फंसेगा तो एक मुर्गी मिलेगी, पार्टी है, फंसा हुआ ठीक ठाक, आहिस्ता आहिस्ता बार बात आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। अब पेपर जब सामने आता बोलोगे यार तो है तो तुम्हारा लंगड़ा है। अब उसके आंसू भी खुश्क हो जाएंगे और चेहरे से चालाकी और चेहरे से मक्कारी निकलनी जाहिर हो जाएगी। अब आपके सामने उसका नया चेहरा आ रहा है और आप जानते हो कि नया चेहरा आ रहा है। अब वो बोलेगा वकील साहब अब केस जीतना है, चीज है यार, बड़ी काम की चीज है, अगर हार गया ना तो यूं यूं हो जाएगा, इतना % आपका केस जीतना है। अच्छा, अब तो आपको पता चल गया ना कि ये बातिल है, अब को आपको पता चल गया कि ये झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, जालिम है, ये मजलूम का माल खाने के लिए मेरे पास आया है। आप क्या करोगे? वापस कर दोगे या बोलोगे यार ये पेपर जो है ना आपका ये करंट डेट का है, इसको बैक डेट में इसका लेटर निकलवाओ, साइन करवा लो, और फला जो टाइपिस्ट होगा, फला जो स्टैम्प लगाने वाला उसको इतने रुपए दे देना। आप बोलो तो मैं करवा देता, कोई मसला नहीं है। और उसने कहा जाना कोर्ट के अंदर सब करवाने के लिए, उसने आपको भी 2 रुपए ज्यादा दिए, उधर के लिए भी 2 रुपए आपने ज्यादा लिए, अपने ऑफिस में बैठ कर टाइप कराया, अपने ऑफिस में बैठ कर स्टैम्प लगाया, बोलो ये मैं करवा कर आ गया हूं। ये सारे धंधे करने वाले करते या नहीं करते? फिर आहिस्ता 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 दबाकर चलाकर कर कराकर मजलूम की चीज गई, जालिम की जेब में आई, और जरिया मेरे वकील इस्लाम भाई आप बन गए। आपको मिलकर भी कितना मिल गया? अच्छा, जितना भी मिला ना हक ना जायज जो मिला, मैं उसका कह रहा हूं, जो जायज है जो हक है उसकी भी बेस ही नहीं है ना। वो तो नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, परहेजगार अगर है, अगर ऐसा कि अपने आप को बिल्कुल गुनाहों से बचाकर और तक़वा और परहेजगारी के साथ अपने पेशे के साथ चलता है, तो मदीना बहुत अच्छा आदमी है वो तो हम तो मतलब के उसकी बात कर रहे हैं ना जो हमारे पेशे को बदनाम कर रहा है, जो हमारे फील्ड को बदनाम कर रहा है, हम तो उसकी बात करेंगे ना कि अब तो उसके सामने बातिल आ गया ना, अब तो इसको जाहिर हो गया ना कि मैं हक वाले का साथ नहीं दे रहा। अब विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं जाओ, ये लो फाइल, क्या समझा है मुझे? मैं मुसलमान हूं, मैंने अल्लाह के अहकाम सुने, अल्लाह के अहकाम पढ़े, मैंने कलीमा पढ़ा है, अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाता हूं, हक का साथ दूंगा, सच का साथ दूंगा, जानते हुए कि तुम बातिल हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं? नहीं वकील साहब ये 10% और ले लीजिए, ये लाख रुपए 10,000 रुपए मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मुझे बिकाऊ समझा हुआ है, मेरा ईमान इतना कमजोर है कि यूं पैसों के नाम पर मेरा ईमान का मैं सौदा करूंगा? नहीं, जाओ पैसे ले जाओ। और अगर मजलूम आया मेरे पास, उसका केस में लड़ूंगा और उसको जितवा कर दूंगा मैं। अब कौन करे ये सारी बातें? कौन इस तरह अपना मुकदमा पेश करे? कौन इस तरह मजलूम का साथ दे? मजलूम तो एड़िया रगड़ के मर गए, इनकी तो पैसे दे देकर गंजे हो गई है, जूतियां घिस गई, ना डेट लगती है, ना केस आता है, ना प्रॉपर पैरवी होती है। फिर ज्यादती ये हो गई है कि गवाह भी अब पैसे से मिलते हैं, झूठी गवाही, यानी गवाह बिकता है। सुना ये भी एक पेशा हो गया, प्रोफेशन हो गया है झूठी गवाही, और कुरान की कसमें खाकर भी झूठ बोलते हैं। ये क्या पैसे चाहिए? अरे ये पैसे लेकर करोगे क्या? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई है। डॉक्टर के पास चले जाएंगे ये पैसे, डाकू लूट जाएगा ये पैसे, चोरी हो जाएंगे ये पैसे, और क्या होगा? या तुम्हारे इन हराम के रुपयों की वजह से ऐसा ना तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाए कि जो खाओ वो साइड इफेक्ट कर रहा है, जो खाओ वो रिएक्शन कर रहा है। इंजेक्शन लगाओ तो उसमें शिफा नहीं, दवा खाओ तो उसमें शिफा नहीं। आपने क्या मजलूम से पैसे लूटे होंगे? डॉक्टर जो आपको फिर काटेगा ना, आपको तो यूं भी हो गए, आपको तो यूं भी हो गए। जिस तरह आप उसको एक एक केस निकाल के दे रहे थे ना पैसे लेने के लिए, अब डॉक्टर साहब आपको एक एक टेस्ट रिपोर्ट निकाल के देंगे कि हुजूर ये करवा, अच्छा ये करानी पड़ेगी। यही चीज आपने उसके साथ की थी कि नहीं अब तो ये भी करवाना पड़ेगा। आपने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया
कि आपके पेपर में ये भी कमजोरी है, आपको पहले से पता था लेकिन आपने उसको रखा था। आप तो थे ठीक ठाक प्रोफेशन आदमी, किसको मैं निकालूंगा 1 महीने के बाद जब बिल्कुल इसकी वो छुट्टी हो रही होगी, क्योंकि अभी तो ये मुझे 1000 रुपए देगा, उस वक्त ये मुझे 10,000 रुपए देगा। ऊंट पहाड़ के नीचे तो आता ही है। अब आप आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को भी पता है ये डॉक्टर प्रोफेशन भी सब बिल्कुल अब सुथरा नहीं रहा, ये भी पैसा क्योंकि अब तो पैसा ही कमाना है सबको, खिदमत तो नाम की रह गई। तब डॉक्टर भी आप आए हो तो डॉक्टर को पता है कि अभी वकील साहब आए तो ठीक है, कुछ तो मैं भी हाथ धो ही लूं इनके साथ। अब वो भी आपको नॉर्मल दवा देगा, आप बोलोगे डॉक्टर साहब सही नहीं हो रहा, अच्छा ये टेस्ट रिपोर्ट करा ले, ये टेस्ट कराना पड़ेगा, हाँ ये तो बहुत महंगा है, क्या करें जान भी तो बचानी है ना। अब आपको वो याद नहीं आता है कि आपने अपने ऑफिस से चैम्बर में बैठकर किसके साथ क्या किया था। अब आपको कोई वकील तो पहुंचने से रहा, क्योंकि आप बोलोगे यूं नहीं, आपका डॉक्टर पहुंचेगा, जैसे को तैसा, शेर को सवा शेर, कि डॉक्टर के पास आपका आर्टिकल नहीं चलेगा, डॉक्टर के पास उसकी किताब चलेगी मेडिकल की। आप उसका आर्टिकल समझाओगे तो वो आपको कैंसर की बीमारी समझाएगा। कैंसर नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं नहीं, क्या कराना है, अस्पताल में एडमिट होना है, हाँ अस्पताल में एडमिट। अब इमरजेंसी वार्ड में जाएं, क्या होता है, आपको इमरजेंसी वार्ड में लेते ही ऐसा चेकअप मारेंगे कि बोलेंगे ठीक है भाई आप ऊपर जाओ, और ऊपर जाकर आप एडमिट हो जाओ, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड तो इनका सेल्समैन बना हुआ है, वहीं तो पेशेंट को फंसाकर उसको वार्ड में दाखिल करवाना है ताकि इसके वार्ड के खर्चे चले। सारे के सारा निजाम ऐसा लगता था पैसों के पीछे दौड़ रहे हम लोग, दौलत के पीछे दौड़, दौलत दौलत दौलत। करेंगे क्या? अगर ईमानदारी की बात बताओ, ए मेरे सारे इस्लामी भाइयों जो घर पर बैठे हो, यहाँ फैज़ान मदीना में बैठे हो, या आप दुनिया के किसी भी मकाम पर आप बैठे हो, आप अपनी ईमानदारी से बात बताओ, जो चीज आप या जो सुलूक आप अपने इस मुसलमान भाई के साथ कर रहे हो, क्या आप अपने लिए ये बात गवारा करोगे? कभी भी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। तो आपको सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक याद नहीं आती कि तुम में से कोई उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। आपको कैसे गवारा होगा या कि आप अपने भाई को यूं काटो? मैं तो उस गवाह पर हैरत करता हूं जो झूठी गवाही देता है, उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से डर नहीं लगता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें उसके पेशे नजर नहीं है कि रावी कहते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फजर अदा फरमाई, फिर खड़े होकर 3 बार ये इरशाद फरमाया झूठी गवाही शिर्क के बराबर कर दी गई है। और इसके बाद आपने ये आयत मुबारक पढ़ी वजतनिबू कौल ज़ूरी, और झूठी बात से बचो। और हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबियों के सुल्तान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, बरोज़ क़यामत झूठी गवाही देने वाले के कदम अपनी जगह से हटने भी ना पाएंगे कि उसके लिए जहन्नम वाजिब हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जो शख्स लोगों के साथ ये जाहिर करते हुए चला कि ये भी गवाह है, हालांकि ये गवाह नहीं, वो भी झूठे गवाह के हुक्म में है। और जो बगैर जाने हुए किसी के मुकदमे की पैरवी करे वो अल्लाह की नाखुशी में है जब तक उससे जुदा ना हो जाए। झूठी गवाही के मुतालिक इमाम हाफिज मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताबुल कबायर में फरमाते हैं कि झूठी गवाही देने वाला 4 बड़े गुनाहों का मुर्तकिब होता है। नंबर 1, झूठ बोलना और झूठ बांधना, कि अल्लाह ताला फरमाता है बेशक अल्लाह राह नहीं देता इससे जो हद से बढ़ने वाला बड़ा झूठा हो। और हदीस पाक में है कि मोमिन की फितरत में हर बात हो सकती है मगर खयानत और झूठ नहीं हो सकता। कितना उम्दा इरशाद है, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं झूठा, मैं झूठा, मैं मुसलमान हूं। झूठ तो कुफ्फार की सिफत है, झूठ बोलना ये कुफ्फार की सिफत है, गैर मुस्लिम की सिफत है। झूठ तो काफिर बोलता है कि अल्लाह एक नहीं है, नबी का इनकार करता है, झूठ बोलता है, शिर्क करता है, झूठ बोलता है, इसका अकीदा झूठा है।
मुसलमान झूठा, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह है, कि वो झूठ कैसे बोल सकता है? जो इस बात की गवाही देता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वो झूठ कैसे बोल सकता है? वो कैसे झूठा हो सकता है? तो मेरा वकील, मेरा मुसलमान वकील झूठा कैसे हो सकता है? वो झूठ कैसे बोलेगा? वो झूठे का साथ क्यों देगा? वो खयानत कैसे करेगा कि वकील तो मेरा है और पैसे मेरे मुखालिफ से लेकर मुझे केस हरा रहा है? PLD आपकी बुक कहलाती है, पाकिस्तान लीगल डिजाइन, 2001, बाबुल मदीना कराची के पेज नंबर 76 से मुझे ये किसी ने नकल करके दिया है कि इस केस में सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो उसके पेज नंबर 76 पर लिखा है, जिसमें वकील के बारे में कुछ लिखा गया है। हमारे नजदीक हक ये है कि वकालत से जिन वकला का मकसूद जाते इलाही की खुशनुदी है, वो मुस्तहक के तारीफ है, गो इसका मेहनताना ही क्यों ना लें। लेकिन जो वकला सिर्फ मुकदमा लड़ना और हुकूक को बातिल करना चाहते हैं, वो काबिल मजम्मत है। वकला का फर्ज ये है कि वो मुवक्किल से सूरत मामला को खूब समझ लें, वाक़े से वाकिफ हो जाएं और ये मालूम कर लें कि हक किस तरफ है। वो दलील ऐसी पेश करे जिसको वो हक समझते हों, लेकिन अगर वो इसको झूठ समझने के बाद भी पेश करे तो इनका ठिकाना जहन्नम है, कि अपने आप को जहन्नम का हकदार ठहरा रहे। आप ही के शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाइयों ने लिख कर दिए। चाहते क्या थे वो? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या चाहते थे? क्यों लिख कर दी? वो भी तो वकील है, उसको ये दर्द है, उसको ये एहसास है, उसको फीलिंग है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कोई तो हो जो इसको दुरुस्त कर दे। 2, 4, 10 वकील समझ लें और वो भी मतलब के जहन बना ले कि नहीं, हम इस शोबे से इस करप्शन को, इस गुनाह को दूर करेंगे। ज़ाहिर है कि आप जब दूर करेंगे तो अगर आप मुबतला थे तो थोड़ी तकलीफ आपको भी आएगी। अगर आप मुबतला ही नहीं थे और आप बोलते थे कि यार बस लेना है तो सच्चा सुथरा और हक बात वाला केस लेना है, वरना नहीं लेना, मगर वो भी बेचारा जब कोर्ट में आता है, उसके सामने अगर बददियानत शख्स आ जाए और वो अपनी चर्ब जबानी और अपने कादिर कलाम होने पर उल्टे सीधे दलाइल देकर अपनी फेवर में केस दे लेता है, तो वो भी बेचारा वो मुंह ही देखता रहता है कि मैं क्या करूं। फिर वो बोलता है मेरे पास को केस नहीं आता। आप केस नहीं आता, नहीं आया यार, आप झूठी बात मत करना। अल्लाह पर भरोसा करो, झूठे केस पर भरोसा मत करो। तुम्हें रब पर एतमाद होना चाहिए, तुम्हें रब पर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह रिस्क देने वाला है। तुम्हें बातिल पर भरोसा हो जाता है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। अल्लाह एक मामूली कीड़े को रिस्क देता है, बल्कि वो फरमाता है जमीन पर रेंगने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क मेरे जिम्मे करम पर ना हो। और आप ये समझते हो कि मैं झूठा केस लड़ूंगा, मैं जालिम का साथ दूंगा, मैं बददियानती करूंगा, मैं खयानत करूंगा, झूठी गवाही दूंगा, झूठे गवाह पैदा करूंगा, जज को की आंखों में धूल झोंकूंगा, रिश्वत का बाजार गरम करूंगा, इसकी भी जेब गरम करूंगा, उसकी भी जेब गरम करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। किसी भी सूरत कर कराकर मेरे को पैसा चाहिए, चाहे मैं केस हार के पैसा लूं या केस जीत कर पैसा लूं, मेरी जेब में पैसा जाना चाहिए। अगर ऐसे वकील मेरी बात सुन रहे हैं या इस वकील के घर वाले मेरी बात सुन रहे हैं, इस हराम की रोजी को खा खाकर कब तक जिएंगे आप? कब तक? यही तो वो जबान है जिस जबान से आप केस लड़ते हो। अल्लाह की नाराजगी के सबब अगर तुम्हारी जबान में फालिश पड़ गया तो क्या करोगे? यही तो वो अक्ल है जिससे तुम इसका मनफी इस्तेमाल करके मजलूम को बर्बाद कर रहे हो। इसी की बददुआ से अगर तुम पागल हो गए, दीवाने हो गए, तुम्हारी अक्ल मार खा गई, क्या करोगे? अल्लाह से डरते नहीं हम लोग, अल्लाह के गजब से नहीं डरते, उसके कहर से नहीं डरते। जब मजलूम की बद्दुआ निकलती है तो अल्लाह और मजलूम की बद्दुआ के दरमियान कोई हिजाब नहीं है। बद्दुआ तो वो उस वक्त ही कर रहा होता है, बाज़ औक़ात जालिम को बद्दुआ थोड़ी करता है, जालिम पे इंतकाम लेता है। और इसी जालिम का साथ देकर अगर आपने मुकदमा लड़ा और बिल्कुल मुकदमा हार गया, यही जालिम आपको जुल्म का शिकार कर कर आपको आगे पीछे करवा देगा कि ये आदमी सही नहीं है। वो वहां वो शक करेगा कि इसने भी लगता है सामने वाली पार्टी ज्यादा पैसे का है तभी तो मेरा साथ ही दिया। जालिम तो जालिम होता है, उसका कोई मतलब सोच अच्छी थोड़ी होती है। अगर अच्छी सोच होती तो वो जालिम होता, अच्छी सोच होती तो यतीम का माल खाता,
अच्छी सोच होती तो अपने भाइयों के विरासत का माल खाकर आपको आकर के झूठा केस बनाने के लिए कहता कि मेरा बाप मर गया है, भाई बहनों का हिस्सा बनता है, जरा यूं कर दो तो जरा मेरा थोड़ा 2 पैसे ज्यादा मिल जाए। क्या वो ये सोचता? बेवाओं का माल खाने का सोचता? झूठे कब्जे करने का सोचता? आखिर इसकी झूठे कब्जे की जमीन को कोर्ट से लीगल किसने करवाया? बेवा का माल इसके जेब में किसने डलवाया? अगर आप किसी मजलूम का आलेकार बन रहे हो तो क्यों बन रहे हो आप डट जाओ अपनी जगह पर। मैं एक मुसलमान वकील से बात कर रहा हूं, एक मोमिन वकील से बात कर रहा हूं कि वो अपने इस पेशे को, अपनी इस वकालत को ऐन शरीयत के सांचे में डाले और किसी काम को करने से पहले देखे कि शरीयत क्या कहती है मुझे इस केस के अंदर। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम एंड बीइंग अ मुस्लिम, हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं हम देखें कि इस्लाम इस मामले में मुझे क्या हुक्म इरशाद फरमाता है, कुरान क्या कहता है इस मामले में। चाहे वो विरासत का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, या किसी भी कत्ल का मामला हो, या बदकारी का केस हो, क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, जो भी केस हो, ऐसा कौन सा केस है जिसमें शरीयत मेरी रहनुमाई नहीं करती? आप मुझे बताइए। मेरा इस्लाम कामिल है, मेरा इस्लाम मुकम्मल है और सबसे अच्छा और पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। हम जानते हैं कुरान मुकम्मल, हदीस मुकम्मल, सहाबा कराम के इरशादात हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, फुकाए कराम के जुज़ियात हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अगर आप हनफी हैं और हनफी के साथ जा रहे तो देखिए इमाम आजम ने इस मामले में क्या जुज़ियात अता की हैं, फुकाए कराम क्या इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम इस मामले में क्या फैसला इरशाद फरमाता है। तो उसकी कभी रहनुमाई हमने ली? अगर हम इस्लाम की रहनुमाई लें और ये सोच बन जाए कि मैं इस्लाम की तालीमात के मुताबिक काम करूंगा, आप देखिए किस तरह आपको, आप खुद देखिएगा अल्लाह ताला आपके माल में, आपकी इज्जत में कैसी बरकत अता फरमाता है। एक दफा इस्लाम के दामन में सही मायनों में हाथ तो जाओ, सही मायनों में इस्लाम के दामन में आ जाओ। मैं हूं, मेरा इस्लाम है। इस्लाम प्रोटेक्ट करेगा आपको, इस्लाम तहफुज देगा। आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों के असबाब ज़वाल पर डिबेट्स की जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वर्कशॉप लगाए जाते हैं, टॉक शोज किए जाते हैं। मुसलमान को क्या हो गया? क्या हो गया मुसलमान को? मुसलमान बददियानत हो गया, मुसलमान खाइन हो गया, मुसलमान बेनमाजी हो गया, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान सूद खाता है, मुसलमान रिश्वत देता है, मुसलमान रिश्वत देता है, नाहक रिश्वत देता है, मुसलमान बदकारी करता है, मुसलमान मजलूम की बद्दुआएं लेता है। और हम दुनिया में डिबेट करते हैं मुसलमान को क्या हो गया है। मुसलमान दिन दहाड़े बाप आगे दोल अल्लाह की नाफरमानी करता है, बोलते मुसलमान को क्या हो गया? मुसलमान अल्लाह का नाफरमान हो गया है। अब भी ये कहे कि मुझ पर कुछ वबाल ना आए, कुछ मुसीबत ना आए, जवाल ना आए, कैसे हो सकता है? तुम इस्लाम को छोड़कर मगरबी तर्ज के पीछे चल गए। इस्लाम की तरफ आओ जो तुम्हें उरूज अता करेगा। डिबेट्स जो भी कर रहे हैं आप, कॉन्फ्रेंस जो भी कर रहे हैं, आपकी कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने नमाज कज़ा कर दी, आपकी डिबेट के अंदर आपने नमाज कज़ा कर दी, आपके मुकदमे के अंदर आपने नमाज कज़ा कर दी। नमाज कज़ा करके भी समझते हो कि उरूज मिलेगा? ख्वाब है, ख्वाब। पॉसिबल नहीं है कि जो सर, जो पेशानी, जो जबीन रब के आगे झुकना छोड़ दे, वो कितनी शर्मिंदा और कितनी रुस्वा होगी, इसका अंदाजा है आपको? जब मुसलमान अपनी जबी को, अपने सर को अपने रब के हुजूर झुकाता था, सजदे करता था, अल्लाह तबारक व तआला इसके सर को बुलंदी अता फरमाता था, इसके वजूद को बुलंदी अता फरमाता है। तुमने अपना वजूद, अपना पूरा सराबा अपने रब के आगे झुकाना छोड़ दिया, तुमने सच बोलना छोड़ दिया, तुमने अल्लाह की नाफरमानी पर कमर बांध ली। तुम रमजान के रोजे बिला इजाजत शरई दिन दहाड़े कज़ा करते हो, लोगों के दरमियान खाते पीते हो, कहते हो कि मुसलमान को क्या हो गया। तुम दाढ़ियां मुंडाओ, मुसलमान को क्या हो गया। तुम सुन्नतों को पामाल करो, मुसलमान को क्या हो गया। कुरान के हिकाम को बालाए ताक डाल दो, मुसलमान को क्या हो गया। मुसलमान को अगर उरूज चाहिए, देखिए जो डिबेट्स, जो टॉक शोज, जो वर्कशॉप,
जो भी आपके सेमिनार्स होते हैं, जो मुसलमान कर रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, मेरी बात में जहां पर आप गलती पाए मेरी इस्लाह करें, मेरी इस्लाह करें। अगर मैं कहता हूं कि कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत, शरीयत को ऐसे पकड़ लो जैसे मेरे सहाबा ने पकड़ा था, तुम्हें उरूज मिलेगा। अगर आप इख्तलाफ करते तो बात करें। सहाबा कराम को जो उरूज मिला क्या भूल गए? उनके दौर में जो मुकदमात आए, मैंने काजी शुरे रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाकया सबसे पहले आपको पेश किया कि इनके अदालत के अंदर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रम ताला वजुल करीम का मुकदमा आया। कैसा फैसला किया? इमाम हकीम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत मखहुल रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक कौल नकल किया है कि दो शख्सों के दरमियान एक शे में झगड़ा हो गया। इनमें से एक मुनाफिक, दूसरा मोमिन था। मुनाफिक का दावा था कि यह शे इसकी है। चुनाचे दोनों बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और सारा मामला अर्ज किया। जब सरकार अबद करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हक बात का फैसला फरमाते हुए मोमिन के हक में मुनाफिक के खिलाफ फैसला फरमाया। जो उस दौर में मुनाफिक थे, यूं तो कलमा पढ़ते थे लेकिन थे मुनाफिक, जिनकी निशानदेही कुरान पाक में सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतों में मौजूद है। तो मुनाफिक के खिलाफ फैसला फरमा दिया। वो फौरन बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम दोनों को इस बात के फैसले के लिए सिद्दीक अकबर के पास भेज दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, तुम दोनों अबू बकर के पास चले जाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर सारी बात बताई और सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसले से भी आगाह किया, तो आपने इरशाद फरमाया, मैं इन लोगों के दरमियान फैसला करने का अहल नहीं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसले से मुंह फेरते हैं। बारगाह सिद्दीकी से मायूस होकर जब वो मुनाफिक अपने मोमिन साथी के साथ वापस बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, फिर अर्ज की कि इन्हें सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेज दिया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमा दी, ठीक है, वहां चले जाओ। उस मोमिन ने अर्ज की, आका क्या ऐसे शख्स के साथ मुझे फारूक आजम के पास भेज रहे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल के फैसले से इन्हिराफ कर रहा है? तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम इसके साथ जाओ। जब वो दोनों अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए, सारा मामला बयान किया, तो आपने इरशाद फरमाया, जाने में जल्दी का मुजाहरा ना करना जब तक कि मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं। इसके बाद फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जाकर अपनी तलवार उठा लाए और वापस आकर फरमाया, अब दोबारा अपना मामला बयान करो। जब दोनों ने सारा मामला बयान किया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब खूब वाज़ेह हो गया कि मुनाफिक अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसले से रूगर्दारी कर रहा है, तो आपने अपनी तलवार से मुनाफिक के सर पर ऐसा वार किया कि तलवार इसके जिगर तक पहुंच गई। फिर इरशाद फरमाया, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके रसूल का फैसला ना माने, मैं इसका फैसला इस तरह करता हूं। उधर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फौरन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, अर्ज किया, आका उमर ने एक शख्स को कत्ल कर दिया है क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल उमर की जबान से हक और बातिल के दरमियान फर्क कराना चाहता था। बस यही वजह है कि आपको फारूक कहा जाने लगा। तो ये दौर था एक सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकदमात पेश होते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से एक मुकदमात के फैसले किए, यहां तक कि यहूदी गैर मुस्लिम जानते थे कि हक का फैसला बारगाह रिसालत से होता है, और जो मुनाफिक होता था, जो जानता है, जिसको आता था कि फैसला मेरे हक में गया तो मैं मर जाऊंगा, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फैसला लेकर जाता ही नहीं था, मुकदमा लेकर जाता ही नहीं था, तो उसको पता था। बल्कि यहां तक के केसेस मैंने पढ़े हैं, आका की बारगाह मुकदमे आए कि गैर मुस्लिम ने कहा कि आप हमारी किताब से फैसला करें, तौरात से फैसला करें। आका ने फरमाया, तौरात लेकर आ जाओ, तौरात से फैसला करूंगा। और तौरात से फैसला भी वही होता था जो मेरे आका फरमाया करते थे। मगर हक को ना मानने वाली कौम उस वक्त भी होती थी, आज भी होती है। अपने
झूठे केस में फेवर लेने वाली कौम कल भी होती थी, आज भी होती है। हदीस पाक में है कि मोमिन की फितरत में हर बात हो सकती है मगर खयानत और झूठ नहीं हो सकता। दूसरी बात, क्योंकि वो 4 बड़े गुनाह की निशानदेही की हजरत इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। दूसरी बात, झूठी गवाही देने वाला दूसरा बड़ा गुनाह यह करता है कि वो जिसके खिलाफ गवाही देता है उस पर जुल्म करता है, यहां तक कि झूठी गवाही के जरिए उसका माल, जान, इज्जत और आबरू सब खाक में मिल जाते हैं। तीसरा गुनाह यह है कि जिसके हक में गवाही देता है उस पर भी जुल्म करता है कि इस गवाही के जरिए उस तक हराम माल पहुंचता है, वो इस गवाही के जरिए उसे लेता है और उसके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के लिए उसके भाई के माल का ना हक फैसला किया गया वो उसे ना ले, क्योंकि उसके लिए जहन्नम का एक टुकड़ा काटा गया है। और चौथा गुनाह यह है कि झूठी गवाही देने वाला इस चीज को जायज और हलाल करने की कोशिश करता है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया, यानी दूसरे का माल, खून और इज्जत। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 बार इस्तिफ़सार फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? मैंने अर्ज की, जी हां या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर इरशाद फरमाइए। अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए थे, फिर बैठ गए और इरशाद फरमाया, खबरदार, और झूठी बात और झूठी गवाही भी सबसे बड़े गुनाह हैं। आप बार बार ये फरमाते रहे, यहां तक हम कहने लगे काश कि मेरे आका सुकूत फरमाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, जो किसी मुसलमान का माल हड़प करने या इसका खून बहाने के लिए गवाही दे तो उस पर जहन्नम की आग वाजिब हो जाती है। शहर हदरमौत, ये मशहूर शहर है, तारीखी शहर है, कि एक शख्स को कबीला किंदा कि एक शख्स ने मदीने के ताजवर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यमन की एक जमीन के मुतालिक अपना झगड़ा पेश किया। हज़रत अमी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी जमीन इसके बाप ने छीन ली थी, अब वो इसके कब्जे में। तो नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाही है? अर्ज की, नहीं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की कसम खाता हूं कि यकीनन ये जमीन मेरी है जो इसके बाप ने गजब कर ली। बस किंदी भी कसम खाने के लिए तैयार हो गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठी कसम खाकर किसी का माल दबाएगा वो बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल्ल में इस हालत में पेश होगा कि उसका हाथ पांव नहीं होंगे। ये सुनकर किंदी ने कह दिया कि ये जमीन इसी की है। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस थी। और इन रिवायतों को बयान करने से क्या वो लोग जो झूठी गवाहियां देते हैं, चाहे पैसे लेकर देते हैं, पेशा बना लिया है, जो झूठी गवाही दिलवाते हैं, क्या इन सबको और हम सबको डरना नहीं चाहिए मेरे प्यारों मीठे इस्लामी भाइयों? क्या हम सबको ये सोचना नहीं चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में रुस्वा होना पड़े? क्या हम अल्लाह की नाराजगी से नहीं डरते? क्या हम जहन्नम के अजाब से, जहन्नम की आग से नहीं डरते? ऐसा लगता है जैसे कि ये सारी बातें जो किताबों में लिखी है एक जैसा मुसलमान भूल सा गया। माजरत के साथ मेरी बात को प्लीज महसूस करें, मैं आपकी खैर ख्वाही कर रहा हूं। देखिए जिंदगी है ना, जिंदगी कोई भरोसा नहीं। हम सोच के बैठे कि हम 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल तक जिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई भरोसा नहीं। अब भी इसी वक्त बैठे बैठे मैं मर सकता हूं, आप भी मर सकते हो। मौत क्या, या तो बिस्तर पर कोमा में जाकर एड़िया रगड़ रगड़ कर दम तोड़ना पड़ता है। बेटे आकर दुआएं कराते मौलाना से, दुआ कर दो बाप की मिट्टी ठंडी हो जाए, बेचारा बहुत तकलीफ में। खिदमत करने का जज्बा कितना औलाद के अंदर,
कि चलो बाप बीमार है खिदमत करके दुआएं लो, माँ बीमार है खिदमत करके दुआएं लो। वो तो उसकी मिट्टी ठंडी होने की दुआ करवाने के लिए आता है। बादों का तकलीफ इतनी शदीद होती है, मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे मिट्टे प्यारे से, कभी भी मर जाएंगे। कि हमें लगता नहीं है कि मैं तौबा करके मरूं, मैं तौबा पर मरूं, मैं मरूं तो मैं अल्लाह की बारगाह में सुरखुर हो जाऊं। दुनिया की जो भी ऐश और इशरत बिल फल पाने में कामयाब हो गए, कितने अरसे तक पाएंगे, कितने अरसे तक पाएंगे। कार मिली, बंगला मिला, इज्जत भी मिल गई, मनसब भी मिल गया, ओहदा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। और मिला किस तरह? अल्लाह को नाराज करके, उसके हबीब को नाराज करके सल्लल्लाहु ताला अलैहि, वो हबीब जो क़यामत के दिन हमारी शफाअत फरमाएंगे, हमें अल्लाह की बारगाह से बख्शवाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मती के अमाल पेश किए जाते हैं। किस कदर अजीब मामला हो कि मेरे आका की बारगाह में किसी उम्मती का मामला यह पेश किया जाए कि आका का उम्मती कुरान की झूठी कसम खाकर गवाही दे रहा है। मैं चोट कर रहा हूं, एहसास है काश डेवलप हो जाए, ये फीलिंग्स आ जाए, यार मरना तो है मुझे। ऐसा कोई नहीं है जो मरेगा नहीं, जो पैदा हुआ वो मरेगा। तो मरने से पहले मौत की क्या तैयारी की हमने? वो भी तो एक इम्तिहान है। अल्लाह नाराज हुआ, उसके हबीब रूठ गए, कब्र का जवाब ना दे सके। है हाथा लादरी, अफसोस अफसोस में कुछ नहीं जानता। जहन्नम की खिड़की खुल गई, खुदा ना खास्ता अल्लाह नाराज हुआ, उसके प्यारे हबीब रूठ गए और अजाब कब्र ने आ लिया। कब्र ने दबाया कि कब्र इस तरह दबाए कि मुजरिम को दोनों पसलियां टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। क्या कभी सोचा? सोचते नहीं है मौत के बारे में, कब्र के अजाब के बारे में, कब्र की आग के बारे में हल्का सा भी हमें मतलब इसका एहसास नहीं होता। एक नेक बुजुर्ग के साथ एक वाकया पेश आया। हुआ यूं कि वो किसी जगह बैठे हुए थे, इनके करीब ही एक चिराग जल रहा था। अचानक इनके दिल में गुनाह का ख्याल आया, तो वो अपने नफ्स से कहने लगे, मैं अपनी उंगली इस चिराग की बत्ती पर रखता हूं, अगर तूने इस पर सब्र कर लिया तो मैं इस गुनाह को करने में तेरी बात मान लूंगा। फिर जब उन्होंने इस जलते हुए चिराग, जलती हुई आग, जलती हुई मोमबत्ती पर अपनी उंगली रखी तो बेकरार होकर चीखते हुए कहने लगे, ए दुश्मन खुदा, जब तू दुनिया की इस आग पर सब्र नहीं कर सका जिसे 70 मरतबा बुझाया गया है, तो जहन्नम की आग पर कैसे सब्र करेगा? बस गौर तो करें, हमारी आंखों को देखिए, हल्की सी चिंगारी दूर की बात है, हल्की सी को तिनका चला जाए तो तकलीफ होती है। अगर इस आंख में जहन्नम की आग भर दी गई, कान साफ करते हुए तिनका थोड़ा सा अंदर चला जाए, चीख निकल जाती है। अगर इस कान के अंदर गुनाहों की वजह से जहन्नम के कील ठोके गए, इसको मजाक ना ले, इसको नॉर्मल ना ले, ये सब हदीसों से साबित है, हदीसों से साबित है सारी बातें। अजाब कब्र हक है। मुजरिम कहां जाएगा? वहां इतनी सी तो कब्र है, सब चले गए छोड़ छाड़ कर, सब चले गए छोड़ छाड़ कर। इतनी सी कब्र है, गर्मी वाली कब्र है, अंधेरी कब्र है, इसके उजाले के लिए क्या नेक अमाल लेकर गए? नमाज पल्ले नहीं, उल्टा सूद, उल्टा रिश्वत, उल्टा झूठ, उल्टा खयानत, उल्टी बददियानती। क्या हमें पता नहीं कि दुनिया दारुल अमाल है, आखिरत दारुल जज़ा है? दुनिया आखिरत की खेती है। ये सारी रिवायतें, सारी बातें सारे बयान करते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है। खेती का क्या उसूल है? क्या ये हो सकता है कि आप केले का बीज बो और आम का पेड़ निकलेगा? जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा हदीस पाक में जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा दुनिया में तुमने सुलूक किया, तुम्हारे साथ भी ऐसा सुलूक किया जाएगा। तुमने लोगों के साथ भलाई की, तुमने लोगों के साथ खैर ख्वाही की, तुमने लोगों के साथ हमदर्दी की, इनके दुख दर्द में शरीयत के मुताबिक इनका साथ दिया, तुम्हारे साथ भलाई की जाएगी। और अगर तुमने किसी बेबस, बेकस और पाकीज़ा पर तोहमत लगाई, बोहतान लगाया, किसी पर बदकारी के तोहमत लगाकर इसको आगे पीछे करवा दिया, मुंह भर भर के गीबतें करते रहे, मुंह भर भर के चुगलियां करते रहे, फिल्में ड्रामे देखकर बदनिगाहियां करते रहे, गाने बाजे सुनकर अपने कानों को हराम से भरते रहे और तौबा किए बगैर मर गए, जानते क्या हाल होगा मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों? वाकई हम अजीब और गरीब किस्म के रश में फंस गए। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि हम इस बातों पर गौर करें, जबकि मुसलमान है। हमारा काम है
कि हम वाज और नसीहत की बातें सुने, कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए कुछ वक्त दें। आज तैयार कर 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 मना कर दावत दे देकर हमको इज्तिमा में लाया जाता है, हमको कुरान और हदीस की बात सुनाई जाती है और हम तवज्जो से या बेतवज्जो किसी भी तरह चलो आकर सुनते, लेकिन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, सही से प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए कि मेरे पास पूरे दिन में कुरान पढ़ने का वक्त नहीं, मैं अपनी ऑफिस से बैठे अपनी आर्टिकल्स की बुक पढ़ता हूं कि मुझे मुकदमा जीतना है, लेकिन मैं कुरान नहीं पढ़ता कि मुझे कब्र के इम्तिहान में पास होना है। कुरान पढ़ने के लिए मुसलमान के पास वक्त नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, अखबार पढ़ने के वक्त है, न्यूज देखने और न्यूज सुनने का वक्त है, भले उसमें माज़अल्लाह गुनाह हो तो उसकी कोई परवाह नहीं। जहन्नम की आग से बचने की क्या सूरत निकालते हैं। मैं आपका मुसलमान, मैं आपका इस्लामी भाई हूं, आपकी खैर ख्वाही कर रहा हूं। अब दीन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। आपको किसी का हमदर्दी होती है तो आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं ना। तो दावत इस्लामी को उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमदर्दी खैर ख्वाही करती है। दावत इस्लामी ये बचाने की कोशिश कर रही है, हमें जहन्नम की उस आग का पता बता रही है कि हदीस पाक में आता है कि तुम जो आग जलाते हो ये जहन्नम की आग के 70 अज्जा में से एक जुज है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, आका अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की कसम, अगर जहन्नम हमारी यही दुनियावी आग भी होती तब भी काफी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग को दुनियावी आग से 69 गुना ज्यादा तेज किया गया है और इनमें से हर जुज की गर्मी दुनियावी आग की तरह है। यह तिरमिजी शरीफ की रिवायत है। एक और तिरमिजी की रिवायत सुनिए कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा तो उसकी 70,000 लगामें होंगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़कर खींच रहे होंगे। एक और रिवायत सुनिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील क्या बात है, मैंने मीकाईल को कभी हंसते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने अर्ज की, जब से जहन्नम को पैदा किया गया है मीकाईल अलैहिस्सलाम कभी नहीं हंसे, और जब से जहन्नम पैदा हुई मेरी आंख उस खौफ से खुश्क नहीं हुई कि कहीं मैं अल्लाह की ना फरमानी ना कर बैठूं और वो मुझे जहन्नम में डाल दे। तो जहन्नम का ये तज़किरा जो मैं कर रहा हूं इसे सुनकर हमें डरना चाहिए कि मीकाईल अलैहिस्सलाम डरते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम डरते हैं। हदीस पाक में जो ये कहे यकीनन मैं जन्नत पे जाऊंगा वो जहन्नम में जाएगा। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मेरे वकला इस्लामी भाइयों, मुझे आपको हम सबको अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए। हम नहीं जानते कि हमारा खातिमा ईमान पर होगा कि नहीं होगा, और जो दुनिया में जीते जी अपने ईमान की बर्बादी का खौफ नहीं रखता, डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान बर्बाद कर दिया जाए, जो ना नमाजों का ख्याल रखे, ना अल्लाह की इत्ताअत और फरमा बरदारी का ख्याल रखे, अजाब इलाही पेश नजर हो, कब्र का अजाब पेश नजर हो, जो जलती सिगरेट पांव के नीचे आ जाए तो तरफ उठे, वो जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त करेगा। इंतहाई जो रिवायतों में आया है कि जो सबसे कम गुनाहगार को जहन्नम का जो सबसे कम अजाब दिया जाएगा, उसको इस तरह बयान किया गया है कि उसके पांव में जहन्नम की आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, जिससे उसका सर पतीली की तरह खोलता होगा और वो तस्वर करेगा कि कहीं कि सबसे ज्यादा अजाब मुझे को दिया जा रहा है। ए मेरे नातवान इस्लामी भाइयों, हम बहुत कमजोर हैं। हल्की सी पेपर पिन अगर हाथ में चुभती है तो चीख निकल जाती है, कुछ हा करके डराता है तो डर जाते हैं। कब्र के फरिश्तों का जवाब कैसे देंगे? वो गुरुज उठा उठा के मारेंगे बेनमाजियों को तो कैसे अजाब बर्दाश्त होगा। ये हराम की दौलत तो हमें उल्टा कब्र में अजाब दिलाएगी। मजलूम की बद्दुआएं कब्र में आ आकर अजाब का सबब ना बन जाए। और कयामत के दिन आज फला जानता था, फला से बात थी, फला से ताल्लुकात थे, फला का फोन हो गया, फला की सोच लग गई, फला की सिफारिश हो गई, सब कुछ हो गया,
आप भी जीत गए, जालिम भी जीत गए। जालिम तू भी सुन ले, कान खोल कर सुन ले, कयामत के दिन मर जाएगा एक जालिम। ये बेवाओं के, यतीमों के माल खाने वालों, कान खोल कर सुनो मेरी बात को, मर जाओगे कयामत के दिन। तुम्हारी कोई दुनिया की सोच सिफारिश जो तुम्हारे हराम कामों पर तुम्हारी मदद करती रही, कयामत के दिन वो भी जालिम बनकर खड़ा हुआ होगा और मजलूम का हाथ होगा, उसका गिरबान होगा। डरो कयामत के दिन से, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला मजलूम को उसका हिसाब दिलाएगा। उस दिन के फैसले से मैं तुम्हें डरा रहा हूं, उस दिन की इम्तिहान, उस दिन की आजमाइश से मैं तुम्हें डरा रहा हूं। ये झूठी गवाही देने वालों, रिश्वतें खाने वालों, तुम्हें डरा रहा हूं। अल्लाह से डरो, अल्लाह से। उसकी लाठी भी आवाज, जब वो गिरफ्त करता है, वो पकड़ता है, तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। अगर तुम्हारी गिरफ्त नहीं हो रही तो ये गोया के एक मोहल्लत है। अल्लाह तबारक व तआला हलीम है, हिल वाला है। इसकी तफसीर में लिखा है कि वो गुनाहगार को बर वक्त पकड़ता नहीं है, उसको मोहल्लत देता है। बंदे मान जा, बंदे आ जा। बंदे को चाहिए कि लब्बैक कहता हुआ आगे बढ़े, मौला मैं हाजिर हूं, मुझे तेरी रहमत की चादर में छुपा ले। मौला मैं गुनाहों के दलदल में धंस गया हूं, रिश्वत, सूद, झूठ, खयानत, बदयानती और जालिमों के चुंगल में मौला फंस गया हूं, मौला मुझे तू बचा ले। अरे रब के हुजूर हाथ उठाओ, रब से माफी मांगो। रब पनाह देने वाला है, रब मदद करने वाला है, रब जालिमों से छुड़ाने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया का जुल्म मुझे जहन्नम की आग में जला दे। मैं डरा ही रहा हूं, मैं वाकई डरा रहा हूं। आप बोलोगे डरा रहा है, मैं वाकई डरा रहा हूं। और हम डरने वाले बने तो सही, हम तो डरने वाले नहीं बने, हम डरने वाले तो बने, अल्लाह के गजब से डरे। किस चीज का इंतजार हो रहा है मेरे इस्लामी भाइयों? अब भी ना बदले तो याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना मिलेगी दास्तानों में। और आप कर सकते हो, आपके अंदर ये कुव्वत, ये ताकत है कि आप बात कर सकते हो। अब बात ना कर सकते हो तो वकील किधर के थे? आप इस शोबे के अंदर आए हो कि आपको बात करने की सलाहियत मौजूद है। आप आ जाओ ना दावत इस्लामी के माहौल में। दावत इस्लामी के मतनी माहौल से वाबस्ता रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर होगी। हम सबकी वीकली ट्यूनिंग होती रहेगी, गाड़ी की सर्विस होती रहेगी, तो इंशाअल्लाह पलक में कचरा आ ही जाता है, तो ट्यूनिंग करवाते रहेंगे, सर्विस करवाते रहेंगे, इंशाअल्लाह ऑयल चेंज होता रहेगा, तो गाड़ी हमारी हमारे रनवे पर, हमारे हाईवे पर प्रॉपर चलेगी, रास्ते में कभी खराब नहीं होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब